भाषाई कौशलों से संबंधित विकार। बच्चों द्वारा भाषाई कौशलों में निपुणता प्राप्त करने में निम्नलिखित विकार अवरोधी भूमिका निभाते हैं, जिनका उपचार किया जाना अति आवश्यक है। आज हम इन सभी विकारों पर चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। अफेजिया। अफेजिया भाषा एवं संप्रेषण अधिगम अशक्तता को अफेजिया कहा जा सकता है। इससे पीड़ित छात्र मौखिक रूप से सीखने एवं अपने विचारों को अभिव्यक्त प्रदान करने में कठिनाइयों का अनुभव करते हैं। सामान्यतः मस्तिष्क में किसी प्रकार की क्षति से यह विकार उत्पन्न होता है। मस्तिष्क में क्षति के कारण बातचीत करने में आंशिक या पूर्णतः अक्षमता को डिस्फेजिया कहा जाता है। अफेजिया को हिंदी में वाचाघात कहते हैं। इसको अंग्रेजी में कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन भी कहते हैं। भाषा मनुष्य को अन्य प्रजातियों से अलग करती है। हम एक दूसरे को यह बताने के लिए भाषा का लगातार उपयोग करते रहते हैं कि हम क्या महसूस करते हैं, सोचते हैं और क्या आवश्यकता है। फर्ज कीजिए कि क्या होगा यदि कोई भाषा मनुष्य को अन्य प्रजातियों से अलग करती है। हम एक दूसरे को यह बताने के लिए भाषा का लगातार उपयोग करते हैं कि हम क्या महसूस करते हैं, सोचते हैं और क्या आवश्यकता है। यदि कोई व्यक्ति संवाद करने की क्षमता खो दे, जी हाँ, संवाद करने की क्षमता खोना विनाशकारी हो सकता है, लेकिन ऐसा एक स्थिति में होता है जिसे वाचाघात या अफेजिया कहा जाता है। वाचाघात तब होता है जब मस्तिष्क का एक हिस्सा जो भाषा को संसाधित करने में मदद करता है क्षतिग्रस्त हो जाता है। अब हम समझते हैं कि यह वाचाघात होता कैसे है। वाचाघात का सबसे आम कारण स्ट्रोक है, लेकिन सिर की चोट, संक्रमण, ब्रेन ट्यूमर और मस्तिष्क के अन्य विकार भी ऐसे हालत पैदा कर सकते हैं। अमेरिका में लगभग 1,80,000 लोग हर साल वाचाघात के शिकार होते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे प्रकार के विकार की, अलेक्सिया। मस्तिष्क में किसी प्रकार की क्षति के कारण पढ़ने में अक्षमता को अलेक्सिया कहा जाता है। इसे शब्द अंधता या पाठ्य अंधता या विजुअल अफेजिया भी कहा जाता है। यह अर्जित एक्वायर्ड डिसलेक्सिया है। अलेक्सिया के कारण अफेजिया एवं डिस्ग्राफिया जैसी अधिगम अशक्तता होना भी संभव है, किंतु प्रत्येक स्थिति में यह आवश्यक नहीं है। इसी संबंध में तीसरा विकार है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया शब्द एक व्यापक शब्द है जिसका संबंध पठन विकार से है। इस अधिगम अशक्तता में बालक को पढ़ने में कठिनाई होती है, क्योंकि वह कई शब्दों के कुछ अक्षरों जैसे ड़, व, ड में विभेद नहीं कर पाते हैं। डिसलेक्सिया से पीड़ित बच्चे बड़ा और बढ़ा जैसे शब्दों में अंतर नहीं कर पाते हैं। अब हम बात करते हैं अप्रेक्सिया की। अप्रेक्सिया ऐसा शारीरिक विकार है जिसके कारण व्यक्ति मांसपेशियों के संचालन से संबंध सूक्ष्म गति कौशल जैसे लिखना, चलना, टहलना, बोलना में निपुण नहीं हो पाता है, जैसे मस्तिष्क के सेरेब्रम में क्षति के कारण होता है। अप्रेक्सिया का ही एक प्रकार डिस्प्रेक्सिया है, जिसमें व्यक्ति मस्तिष्क में क्षति के कारण सूक्ष्म गति कौशलों में निपुण नहीं हो पाता है। वह हाथ एवं आँखों के बीच समन्वय एवं संतुलन स्थापित नहीं कर पाता। डिस्प्रेक्सिया तंत्रिका तंत्र संबंधित विकार है जिसे सेंसरी इंटेग्रेशन डिसऑर्डर कहा जाता है। अब हम बात करेंगे डिस्ग्राफिया के बारे में। डिस्ग्राफिया लिखने संबंधित अशक्तता को कहा जाता है। डिस्ग्राफिया में ग्राफ है, ग्राफ का मतलब लिखना होता है, तो जहाँ भी ग्राफ शब्द का उपयोग हो वहाँ समझ लेना है हमें कि यह ग्राफ से संबंधित यानी लिखने से संबंधित विकार है। इसमें या तो बच्चा ठीक से लिख नहीं पाता अथवा उसकी लिखावट ठीक नहीं हो पाती। सामान्यतः इसका कारण हाथ, हथेली या उंगलियां संबंधित कमियां होती हैं। इसके अतिरिक्त मस्तिष्क संबंधी कुछ विकारों के कारण भी यह अधिगम अशक्तता संभव है। डिसकैलकुलिया सीखने से जुड़ी एक विशिष्ट विकलांगता है जिसमें बच्चा अंकों के बारे में बुनियादी बातें याद नहीं रख पाता है और गणित के सवालों को बहुत देर से समझता है या गलत करता है। ये लक्षण हर बच्चे में अलग अलग हो सकते हैं। कुछ बच्चों को गणित की वर्ड प्रॉब्लम करने में मुश्किल आती है,
तो कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें हल तक पहुंचने के लिए चरणबद्ध प्रक्रिया से गुजरने में मुश्किल होती है, और कुछ ऐसे भी होते हैं जिन्हें खास तरह की गणितीय अवधारणाओं को ही समझने में परेशानी होती है। तो हर बच्चे में डिसकैलकुलिया विकार जो है वो अलग अलग हो सकती है। हर बच्चा अलग है, हर बच्चे की सोचने की शक्ति, समझने की शक्ति और करने की शक्ति अलग अलग होती है। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।